नमस्कार, मैं गोवर्धन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। एसकेएन विश्वविद्यालय में कल से स्टूडेंट्स का धरना प्रदर्शन चल रहा है और धरना प्रदर्शन का आप सबको पता है, वैसे तो फिर भी मैं बता देता हूं कि छात्रों पर आरएसएस जो संघ है उसके पोस्टर फाड़ने को लेकर विवाद हुआ था। 3 छात्रों पर रेस्टिगेट की अन्य विद्यालयों में, अन्य महाविद्यालयों में जो संबंधित विश्वविद्यालय है उनमें स्थानांतरण की कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई से नाराज आप देख सकते हैं तमाम एसकेएन यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्र हैं और इलाके के सैकड़ों जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद है और इन छात्रों के साथ डटे हुए हैं, इनकी मांगों को लेकर यहाँ पर मौजूद है। मैं ये जो लोग हैं इनसे मैं रूबरू करवाऊंगा क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर। इधर आ जाओ बनवार जी, क्या कहेंगे? कल से लगातार छात्रों का धरना चल रहा है, विश्वविद्यालय प्रशासन एक तरह से नकारा हो रहा है, निठल्ला हो रहा है, स्टूडेंट्स की बात नहीं सुन रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे मामले को? थोड़े पास ये जो मामला है ना, आज ही ले दिन पत्रकार सामान ये जो है ना पत्रकार जी, आपका हमारा समाचार को पहले तो सबकी तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारा समाचार एक ऐसा समाचार है कि कोई भी आदमी इस जयपुर ग्रामीण में पीड़ित शोषित चाहे किसी वर्ग का हो, उसको फर्स्ट एंड लास्ट में ये लगता है कि मेरी और कोई भी नहीं सुनेगा ना, तो हमारा समाचार तो मेरी बात को सुनेगा यार। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। हालांकि थे थोड़ा सा मन धनगा लो जो आप जब हम टेम को मिले थाने, लेकिन फिर भी आप आ जाते हो, इसलिए आप तमाम साथियों की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपके इस चैनल के माध्यम से राजस्थान की सरकार के जो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं, जिनकी लीडिंग होती है, जिनका रिमोट कंट्रोल यहाँ नहीं है, मानते हैं उनका कंट्रोल यहाँ नहीं है, कंट्रोल उनका दिल्ली में है, तो उन दिल्ली वालों तक भजनलाल जी के द्वारा बात पहुंचाई जाए कि एक तो ये हमारे तीनों बच्चों का जो इन्होंने केस मुकदमे लगा देंगे, डरा देंगे, तुम्हारी बदली कर देंगे, दूसरे अन्य महाविद्यालय में स्थानांतरण कर दिया। हाँ, जो दूसरे महाविद्यालयों में इसकी जो शाखा है वहाँ इनका स्थानांतरण करके उनको डरा दिया कि इन बच्चों को यहाँ से भगा देंगे, तो इसके बाद में आराम से जो चाहे जो फोटो लगा लेंगे रोज नेकर पैर पर पूरा परिसर के मायने रोजना वो जो बंगाल वो प्रोग्राम कर बेचारे है वो आरएसएस वालों। तो हम आरएसएस वालों से कहना चाहते हैं यार, आप हमारे देश की सुरक्षा करते हो, मुझे पता है आप बहुत अच्छे लोग हो। एक बार चने हल्का सा चाइना बॉर्डर पर जाओ 60 किलोमीटर डांगा ले जाओ बेटा दाठियार तेल पैड़ी 60 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना आ गया, मैं था चोन चारों लियर पाछो आ रहे। हाँ, इनको वहां एक बार भेजा जाए तो मार ख्याल से बैठा के लिए मना कर दिया भाई खिला बाबा और ने छोरा अंडर बाबा ने ठीक ना मैं कॉलेज जाओ। इसलिए साफ शब्दों में कहना चाहते हैं हमारे बच्चों के साथ में किसी भी प्रकार का द्वेष भावना से जो किया जो कार्यक्रम है उसको बिल्कुल सिरे से खारिज करे। उसके बाद में हमारे सरपंच लोग हैं, यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ छात्र नेता हैं, इन सभी की जो अमनेर के जो लोगों में उबाल है उसको देखते हुए हम इस पे व्यवस्थित बात करके इसको जड़ से खत्म करना चाहते हैं। जब तक ये जड़ से खत्म नहीं होगा जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मनोहर जी, यहाँ का जो डीन है उससे आपकी वार्ता भी हुई थी, फोन पर आपकी बातचीत हुई थी, क्या बातचीत हुई थी वो एक बार? डीन साहब ने देखा कि हम तो बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए फोटो चिपका रहे हैं, ये तो अच्छा काम है। मैंने कहा ये अच्छा काम नहीं है, अच्छा काम होता तो आज तक अरे बच्चे आपका विरोध नहीं करते। फिर वो कह रहे जांच कमेटी है, जांच कमेटियां तो है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मानवाधिकार, बहुत सारी कड़ियां हैं। तो जांच जब हम पीछे पड़ जाएंगे, हम कानून की पढ़ाई पढ़े हुए लोग हैं, तो जांच वांच का तो कुछ नहीं। आप बच्चों को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से परेशान नहीं करें। और वार्ता करने की बात हुई थी, अभी वार्ता करने के लिए लोग 2-3 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर आए भी थे, हमने उनका स्वागत करना चाहा, लेकिन उनको ये कहा भाई वीसी कौन होता है इस प्रकार का डिसीजन लेने वाला, एक बार वीसी से भी तो बात करे, तो इसमें इसको बुरा मान के चले गए। लेकिन हम फिर भी उनको कहना चाहेंगे वार्ता के द्वार खुले हैं, जब भी आपका मन बने वार्ता कर सकते हैं। धन्यवाद। सरपंच संघ अध्यक्ष जो अमनेर वो भी यहाँ मौजूद है,
सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? 3 छात्रों पर कार्रवाई कर दी गई, कल से आप धरने पर बैठे हैं और लगातार छात्रों को परेशान करने का जो एसकेएन विश्वविद्यालय उसमें काम किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे मामले को? देखो, समाचार के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि तीनों लड़कों को जो यहाँ से बर्खास्त करके दूसरे कॉलेज में भेजा गया है, उनका जो आदेश है वो निरस्त करें। और ये जो गुंडागर्दी वाला मामला है, ये बच्चों का भविष्य है, इसको सुधारने की कोशिश करें। आप यहाँ वीसी हो चाहे डीन हो, वो बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए यहाँ पे आए हैं, न कि सरकार के माध्यम से जो सरकार कहे वो चलेगा। ऐसा नहीं होने देंगे। हम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, ऐसी गुंडागर्दी आरएसएस के लोगों को यहाँ पनपने नहीं देंगे। और हम यही चाहते हैं शांतिपूर्ण बच्चे यहाँ पढ़े। और आज ये कॉलेज है श्री करण नरेंद्र के नाम से, बहुत पुरानी कॉलेज है, आज यूनिवर्सिटी हो गई तो जोमनेर का नाम है। तो हम ये चाहते हैं कि जोमनेर का नाम खराब नहीं हो और इनका जो तीनों का हुआ है वो वापस निरस्त किया जाए। बाबूलाल जी, लगातार जो वार्ताओं का दौर है वो जारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल से आप छात्रों के साथ डटे हुए हैं, बने हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी विश्वविद्यालय प्रशासन का डेलीगेशन आया था, उन्होंने कहा कि आप आके वीसी साहब से बात कर लीजिए। हमने उनसे कहा कि हमारी वीसी साहब से आगे की वार्ता तब होगी, कल हम लोग वीसी साहब से बात करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनको लगा कि ठीक है ये बैठे हैं, इतनी तेज बारिश है, रात को चले जाएंगे लोग। उन्होंने छात्र शक्ति को कमजोर समझा। आज वो लोग चाह रहे हैं कि हम बैठ के बात करें। हम लोगों ने उनसे छात्रों ने एक बात रखी है कि जिन छात्रों का स्थानांतरण अन्यंत्र कॉलेजों में कर दिया गया है, पहले उनके ऑर्डर को खारिज करें और उनको यथास्थित स्थान पे बनाए रखने का ऑर्डर उनको जारी करें। उसके बाद की जो आगे की बातें हैं, जो मांगे इसी तरीके की विशेष विचारधारा के पोस्टर्स विश्वविद्यालय के अंदर नहीं लगे, वो चाहे कोई भी विचारधारा हो, उसके पोस्टर्स यहाँ नहीं लगे, उन पे पूर्णतः बैन हो। और अगर इस तरह की कोई आगे गतिविधि विश्वविद्यालय के अंदर हो तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो। ये दूसरी हमारी जो मांग है वो ये है। तो वो सारी बातों के ऊपर ऑन टेबल बात छात्र करने को तैयार है। ऐसी कोई बात नहीं है कि छात्र बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन छात्रों की सबसे पहले मांग ये है कि जो तीनों छात्रों का अन्यंत्र कॉलेज में स्थानांतरण किया गया था, उस ऑर्डर को कैंसिल करके उनको यथावत स्थान पर रखे जाए। उनकी वो सुनिश्चित हो, क्योंकि सुनिश्चित ये इस वजह से हो कि जो उनका स्थानांतरण किया गया है वो मतलब एक तरीके का तानाशाह रवैया है कि या तो आप लोग उनकी किसी संघ की या विचारधारा को माने, नहीं मानोगे तो आपका यहाँ से स्थानांतरण कर दिया जाएगा। और 2 दिन से मैं देख रहा हूँ विश्वविद्यालय प्रशासन का जो डेलीगेशन यहाँ आता है और यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, डीन हैं, वीसी हैं, अदरवाइज जितना भी स्टाफ है ना, वो सारे लोगों का जो विचार है, सारे लोगों की जो एक्टिविटीज है, उसको देख करके ये लगता है कि जो यहाँ नौकरी लगे उनको ये लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी बापोती हो गई, वो जैसा करेंगे वैसा इन बच्चों को मानना पड़ेगा। तो ये उनकी बापोती नहीं है, जो बच्चों का हक है वो जायज बात है। वो लोग नियत एग्जाम देके यहाँ तक आए, वो किसी की सिफारिश से या रहनुमाई से यहाँ नहीं आए। मैंने आपको कल ही बताया था। हाँ, हो सकता है यहाँ जो डीन और जो वीसी लगे वो किसी की रहनुमाई से यहाँ लगे होंगे, बाकी छात्र अपने नियत एग्जाम देके आए। छात्रों की अगर कोई गलती हो तब उनका अगर स्थानांतरण हो तो ठीक है। आप बताइए, जिस छात्रावास से पोस्टर फाड़ने की बात हो रही है, बाकायदा इनके पास नोटिस हैं, लिखित में सारी चीजें कि वो 23 तारीख को उस लड़के ने वो रूम खाली कर दिया था। और जो 4th ईयर का लड़का है उसको वो हॉस्टल अलॉट ही नहीं होता। फिर 26 तारीख को ये बता रहे हैं कि ये घटना हुई, उसके बाद में इनके ऊपर ये एक्शन लिया गया। जब 23 तारीख को हॉस्टल इंचार्ज का लेटर इनके पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। और ये देखिए आप लोग, ये हॉस्टल जो गार्ड का लेटर है कि 23 तारीख को उस लड़के ने हॉस्टल खाली कर दिया था, जिसके यहाँ से पोस्टर फाड़ने की बात हो रही है। और ये उनके ये गार्ड का है, ये दोनों गार्ड का है कि इस आदमी ने 23 तारीख को हॉस्टल से अपना रूम खाली कर दिया था। उसके ये वार्डन का लेटर है जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि 23 तारीख को उसने वो रूम खाली कर दिया था। और रही बात बैनर और पोस्टर्स, तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन ये क्यों नहीं बताता कि किस चीज के बैनर थे वो जो लड़कों ने फाड़े, वो किस चीज के बैनर थे। वो ये बताते हुए इनको जोर आ रहा है कि वो आरएसएस के बैनर थे, क्योंकि अगर आरएसएस के बैनर थे तो इस विचारधारा के जो लोग थे उनके बैनर वहां तक कैसे पहुंचे, हॉस्टल तक। हर छात्रावास के मुख्य जो दरवाजे हैं उनके ऊपर वो बैनर किसने लगाए, पोस्टर किसने लगाए, और लगाए तो उनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई हुई, और कार्रवाई नहीं हुई तो उसके लिए दोषी कौन है। इन सब चीजों का निराकरण इन्होंने एक ही निकाला
कि निर्दोष छात्रों का यहाँ से स्थानांतरण अन्य कॉलेजों में कर दिया, और उसी को लेकर के छात्रों में रोष है और जायज रोष है। तो सबसे पहले डिमांड यही है कि आप वो ऑर्डर निरस्त कर दें, उसके बाद में आगे संघ के जो पोस्टर्स लगे हैं उनको हटाने की प्रक्रिया है, और आगे नहीं लगे उसके लिए उचित कार्रवाई की जो प्रक्रियाएं हैं वो बाकी सब बातें ऑन टेबल हो जाएंगी। सोहन जी, क्या लगता है कोई बड़ा दबाव विश्वविद्यालय प्रशासन पर है? 2 दिन से आप धरने पर बैठे हैं, मांगे नहीं मानी जा रही, क्या लगता है? देखिए, दबाव तो साफ साफ है ही, संघ का और शासन का, प्रशासन का, सबका दबाव इनके ऊपर है, और ये दबाव हमारे ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे और इनके हॉस्टल के जो वार्डन सब कह रहे हैं कि बच्चों की कोई गलती नहीं है, बच्चों ने कोई रूम नहीं तोड़ा, कोई चोरी नहीं की, कुछ नहीं किया, तो फिर किस प्रकार से दबाव बनाए जा रहे हैं लोग? हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो ये 3 बच्चे हमारे, सबसे पहले वार्ता तभी होगी जब 3 बच्चों का रजिस्ट्रेशन निलंबन रद्द होगा, उनका तीनों को यहीं यथावत रखा जाएगा, उसके बाद में प्रशासन से बात करेंगे। प्रशासन ने 3-4 बार लगातार बातचीत हमारे से की है, लेकिन अभी भी वो संवेदनशील नहीं है बच्चों की हितों को लेकर। जो छात्र संघ अध्यक्ष है उनसे भी मैं आपकी बातचीत करवाऊंगा। कुलहरी जी, क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर? लगातार आप 2 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहले दिन भी प्रशासन का जो तानाशाही रवैया था वो आज भी है। जब भी हमारा डेलीगेशन जाता है वहाँ भी उन्हें धमकियां दी जा रही है, भाई तुम डिग्री कर लोगे क्या। डेलीगेशन बात करने के लिए जाता है तो भी वहाँ जाते ही धमका देते हैं। तो ये रवैया पहले भी बर्दाश्त नहीं था, अभी भी बर्दाश्त नहीं है, और ये प्रशासन हमारी मांगे मानने के लिए मना कर रहे हैं। जब तक मांगे नहीं मानेंगे हम यहाँ अड़े हुए हैं, और हमारी पहली मांग है जब तक हमें वो लेटर मिल जाएगा, तीनों लड़कों को यहाँ यथावत रखा जाएगा, आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसके बाद हमारा डेलीगेशन वीसी साहब से बात करने के लिए तैयार है। सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर? तो आप देख सकते हैं सैकड़ों विद्यार्थी है वो यहाँ मौजूद है, और जो पुलिस अधिकारी है वो भी यहाँ पहुंचे हैं, और लगातार कल से पुलिस, विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच की कड़ी बनने का काम जो है वो यहाँ की पुलिस कर रही है, और लगातार इन बच्चों के हितों को जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उनके सामने रख रही है। आप देख सकते हैं तमाम सैकड़ों विद्यार्थी और तमाम यहाँ के सैकड़ों जनप्रतिनिधि वो यहाँ आज मौजूद है, और लगातार दो दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। जब वीसी टकता है, जब वीसी टकता है, जब वीसी टकता है, वीसी तेरी दादागिरी, वीसी तेरी गुंडागर्दी, वीसी तेरी तानाशाही, वीसी तेरी गुंडागर्दी, वीसी तेरी तानाशाही, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आके काम करो।